तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि कौन से नंबर रैशनल होंगे और कौन से नंबर इरैशनल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। नंबर वन, एक होते हैं होल नंबर और दूसरे होते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, होल नंबर और डेसिमल नंबर को आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई डेसिमल नंबर तो हम सबको पता है कि वो वैल्यू जो पॉइंट में होती है। ठीक है, और होल नंबर उस नंबर को हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि वो तमाम नंबर जो पॉइंट में ना हो, जैसे कि 25, 300, सही है, वो तमाम नंबर जो एक कंप्लीट नंबर्स होते हैं जो पॉइंट में नहीं होते हैं वो होल नंबर होते हैं, जबकि वो तमाम नंबर जो पॉइंट में होते हैं उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो जो होल नंबर होता है, वो तमाम नंबर्स जो कि होल नंबर्स होते हैं, ये तमाम नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया रैशनल नंबर का कि तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होंगे, वो तमाम नंबर जो कि होल नंबर होंगे। अब मसला आ जाता है डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में कौन से नंबर्स जो है वो रैशनल होंगे और कौन से इरैशनल होंगे, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से होंगे। पूरा एक इसका एक चार्ट है, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास डेसिमल्स नंबर है। ठीक है, अब ये जो डेसिमल्स नंबर होते हैं, इस डेसिमल नंबर के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं। नंबर वन कौन से, एक होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, वो तमाम नंबर्स टर्मिनेटिंग, वो तमाम नंबर्स जिनका हमें एंड पता हो, यानी वो वैल्यू पॉइंट में तो हो लेकिन उनका एंड हमें पता हो। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स, वो तमाम नंबर्स जिनका हमें एंड पता ना हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं 2.5। ठीक है, हमें इसका एंड पता है 0.375। ठीक है, हमें इसका एंड पता है। ठीक है, हमारे पास 1.06086। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, 7, कुछ भी। हमारे पास वो तमाम नंबर्स जिनका हमें एंड पता हो, पॉइंट में हो पर एंड पता हो, वो तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग। और वो तमाम नंबर्स जिनका हमें एंड पता ना हो, जैसे कि 1.7346 एंड ये सो ऑन नंबर चल रहा है, इसी तरह 0.1258 एंड सो ऑन, ये नंबर इनफाइनाइट तक कंटिन्यू है, तो वो तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इन दोनों में से जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ये तमाम नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया रैशनल नंबर का। दो तरह के रैशनल नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो वो तमाम नंबर जो होल नंबर हो, ठीक है, जो पॉइंट में ना हो, वो तमाम नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, और वो तमाम नंबर्स जो कि डेसिमल में हो। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन में भी अगर वैल्यू हो तो भी वो इसी में ही होगा। फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि अपॉन में कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, तो अपॉन में लिखी हुई है मतलब उसका आंसर तो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू भी जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, जो आ सकता है पॉइंट में, जैसे कि हमारे पास एज्यूम कर लें 1/6 है। ठीक है, तो इस तरह भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। वो टर्मिनेटिंग में भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, वो आप चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, नंबर वन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग नंबर्स। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब समझ लेते हैं। यानी नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स, ये तो हमें पता है कि जो डेसिमल में होंगे लेकिन इनका एंड नहीं पता होगा, लेकिन इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग नंबर्स और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब सिंपल ये कि वो पॉइंट में तो होगा लेकिन उसमें कोई नंबर एक खास टाइम के बाद रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो उन तमाम नंबर्स को रिकरिंग कहते हैं, जैसे कि 3.262626 और ये कंटिन्यू इस तरह के नंबर्स। ठीक है, एक खास टाइम के बाद, जैसे 6 हमेशा 2 के बाद आ रहा है और 2 हर बार 6 के बाद आ ही रहा है। ठीक है, मुसलसल आ रहा है। इसी तरह 0.132132132। ठीक है, और ये नंबर कंटिन्यू है। तो वो तमाम नंबर्स
जो एक ख़ास टाइम के बाद रिपीट हो रहे हो, उन तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग यानी उनका एंड तो नहीं पता होगा लेकिन वो एक खास टाइम के बाद रिपीट हो रहे होंगे, तो वो तमाम नंबर्स रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो इनमें से ये जो रिकरिंग है ये भी हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर में आता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर के 3 टाइप्स हो गए। नंबर 1 कौन से, तमाम होल नंबर। उसके बाद नंबर 2 क्या, टर्मिनेटिंग, डेसिमल में होंगे लेकिन टर्मिनेटिंग होंगे। और नंबर 3 क्या, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिकरिंग होंगे, यानी जिनका एंड तो पता नहीं होगा लेकिन वो एक खास टाइम के बाद रिपीट हो रहे होंगे, तो वो तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अब लास्ट हमारे पास बच गया नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे लिया था, इसी को दोबारा से ले लेते हैं यहाँ पे कि 1.7346 और ये कंटिन्यू है। ठीक है, या 0.1258, ये तमाम नंबर्स कंटिन्यू। तो इस नंबर में देखें कोई भी नंबर एक खास टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो तमाम नंबर्स जो है वो इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल की 8 की टाइप है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास टोटल 4 तरह की वैल्यूज हो गए। ठीक है, एक होल नंबर्स हो गया, एक टर्मिनेटिंग हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। तो इसमें से जो होल नंबर्स, वो तमाम नंबर जो कंप्लीट एक होल नंबर होते हैं, यानी कंप्लीट राउंड ऑफ वैल्यू होती है जिसमें पॉइंट नहीं होता, वो तमाम नंबर्स रैशनल हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, डेसिमल में वैल्यूज होंगी। उन डेसिमल में 2 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो तमाम नंबर जिनका एंड पता ना हो, तो वो तमाम नंबर्स रैशनल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक रिकरिंग होते हैं और एक नॉन रिकरिंग होते हैं। तो रिकरिंग यानी एक खास टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो, वो तमाम नंबर्स रैशनल नंबर हो जाते हैं। जबकि वो तमाम नंबर जो रिपीट ना हो, एंड भी ना पता हो और रिपीट भी ना हो, तो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये चार्ट समझ में आया। डिफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि भाई नीचे जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें आप आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं वैल्यूज लिखता हूँ कि यहाँ पे कुछ कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका पहला पार्ट कुछ नंबर्स मैं लूँगा 1/5 हो गया। इसके अलावा √2/8 हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है 5/√6। ठीक है, और एक वैल्यू ये दे दे, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी का पार्ट 8 है, पाई की वैल्यू। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए, इसमें और भी क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब इनमें से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से नंबर्स रैशनल हैं, कौन से इर्रेशनल है। अभी मैंने पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स बताया था कि कौन से रैशनल्स होंगे कौन से इर्रेशनल होंगे। 3 जो पॉइंट्स थे वो रैशनल पे थे, सिर्फ एक पॉइंट पे था इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है 1/5, अब इसको देख के हम नहीं पहचान सकते कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। इसका मैंने आपको बताया था कि भाई अगर अपॉन में या फ्रैक्शन में वैल्यूज हो तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम 1/5 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/5, ठीक है, 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.2। ठीक है, अब ये 0.2 आ गया। अब इस नंबर को हम देख के क्या पहचान सकते हैं कि भाई ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। ठीक है, सबसे पहले कि भाई ये पॉइंट में आ गया। ठीक है भाई, पॉइंट में आ गया, लेकिन पॉइंट में आ गया और इसका एंड पता है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। और वो तमाम नंबर जो डेसिमल में हो लेकिन टर्मिनेटिंग हो, जिसका एंड हमें पता हो, वो तमाम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम बाकी वैल्यूज का भी देख लेंगे। इसी तरह हमारे पास √2/8 है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, √2 डिवाइड बाय 8। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 0.17677 और ये आगे कंटिन्यू है। ठीक है, अब इस नंबर को देखें तो ये नंबर डेसिमल में है
और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी इसका एंड नहीं पता, लेकिन इसमें कोई भी नंबर खास टाइम के बाद रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 7 1 के बाद आया, लेकिन यहाँ पे 7 6 के बाद दोबारा आ गया और फिर दोबारा 7 आ गया। इस तरह आगे भी है 6 6 9 5 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है किस कैटेगरी में आएगा, डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो वो तमाम नंबर जो डेसिमल में हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो तमाम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, इर्रेशनल होता है, ठीक है। वो पॉइंट्स याद कर लें, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से अगला भी देख लेते हैं। हमारे पास है 5/√6, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 2.4124 एंड सो ऑन, ये नंबर भी आगे कंटिन्यू। तो इस नंबर को भी देख के आपको क्या लग रहा है कि भाई ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पे भी देख लें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप जस्ट सॉल्व करते जाएं, बस आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू जो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता भी है पाई की वैल्यू 3.14159 और ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस नंबर को भी देखें तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो तमाम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो इजी था, बिल्कुल सिंपल था। अब एक